अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्क के सबसे बड़े और मुक़द्दस ऐवान पार्लियामेंट हाउस के बाहर। आज यहाँ पर जो कुछ हुआ आप सब ने देखा, आप सब के इल्म है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिका ख़वातीन मेंबर्स है उनकी जानिब से आज यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। गेट पर एक्चुअली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो साबिका मेंबरान पार्लियामेंट है वो साथ ही साथ यहाँ पर जो है नारेबाजी भी हुई। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद है जी, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, न्यूज़ की रिपोर्टर है। यहाँ पर तमाम तो सूरत हाल जो है इन्होंने यहाँ पर आज देखा है, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ। सर कि पार्लियामेंट को कवर करते हैं आप, आज आपने यहाँ पर तमाम तर जो हालात है वो देख लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बज़ाहिर कानून के हवाले से बात करती है और कहती है कि हम कानून की जो है हिफाजत करते हैं। आज आपने यहाँ पर क्या क्या देखा, जो कुछ हुआ आप क्या समझते हैं कानून के मुताबिक था ये? जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। ये हमारे बैक पे शाहराह दस्तूर पे जो गेट है, मरकज़ी गेट है, इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि यहीं से पार्लियामेंट का अहाता शुरू होता है। और इस गेट को जो पीटीआई की जो मुस्ताफ़ी ख़वातीन अरकान हैं उन्होंने क्रॉस किया। पहले इसको यहीं पे कुछ 20-25 अरकान जो ख़वातीन थी जो मुज़ाहरा कर रही थी वो इधर ही रुकी, लेकिन उनमें से जो वो ख़वातीन अरकान जो यहीं पे अरकान पार्लियामेंट थी अब मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं, उनके साथ 20-25 जो मज़ीद ख़वातीन थी वो अंदर गईं। और अंदर का जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहीं पे भी उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर के जाने की, बिल्डिंग के अंदर की जाने में, क्या बात। तो वहीं पे जो पुलिस के और पार्लियामेंट का स्टाफ है उन्होंने उसको रोका। वहीं पे उन्होंने एहतजाज किया, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के हक़ में भी नारेबाजी की। लेकिन इनका मकसद असल में ये था कि आज चूँकि मुश्तरका इजलास था तो इनका कहना था कि जो ईवीएम के हवाले से ये हुकूमत कानून साज़ी कर रही है, इसके अलावा ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से कानून साज़ी हो रही है, और तीसरी बात जो नैब के ख़िलाफ़ कानून साज़ी ये हुकूमत करने जा रही है, कुछ तरामीम होने जा रही हैं, उसके हवाले से उन जो ख़वातीन वो अरकान थी उनका कहना था कि ये हुकूमत जो है तीनों जो कानून साजियाँ हैं जो पिछली हुकूमत ने की थी उनको बुलडोज़ कर रही है। और इनका ये था क्योंकि ये जो पीटीआई है वो इस हुकूमत को जाली हुकूमत करार देती हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत करार देती हैं। तो इनका कहना था कि इस कानून साजी को हम नहीं मानते और हम चाहते हैं कि ये कानून साजी जो है वो ना हो। ताहम आज जो मुश्तरका इजलास था वो कानून साजी जो उन्होंने तरमीम करनी थी या जो कवानीन रिवर्स करनी थी उन्होंने वो रिवर्स की और मुश्तरका इजलास इस वक्त ख़त्म हो चुका है। ताहम इन्होंने कोशिश की इस पार्लियामेंट के गेट को तोड़ने की। ये एक मुक़द्दस ऐवान है। मैं समझता हूँ कि जो अरकान होते हैं पार्लियामेंट के उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो पार्लियामेंट के गेट पे चढ़ें और पार्लियामेंट के गेट को तोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर आज पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे और ज़ाहिर बात है जब इस तरह का इजलास होता है तो मामूल से हट के यहाँ पर ज़्यादा नफरी तैनात की जाती है। तो आपने क्या देखा, पुलिस की जानिब से कोई मुज़ाहमत की गई या पुलिस की जानिब से उनको रोका भी गया, या जो अरकान है पाकिस्तान साबिका अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया उनके साथ जो कारकुनान यहाँ पर आई थी तो उनके खिलाफ कोई कदम उठाए पुलिस से या कोई गिरफ्तारी अमल मिलाई गई है? मैं आपको बात बता दूं, असल में यहीं पे जो स्टाफ होता है पार्लियामेंट का, तो जो यहीं पे अरकान पार्लियामेंट रह चुके होते हैं या मौजूदा जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं, एक किस्म का कानूनी तौर पर भी वो उनका एहतराम करते हैं और कल्चरली भी उनका एहतराम करते हैं। तो इसीलिए जो 3 MNAs साबका MNAs जिसे अब हम कह सकते हैं, बल्कि उनका इस्तीफ़े अभी मंजूर नहीं हुए, तो वो इसी गेट से होके अंदर चले गए। चूँकि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इस्तीफ़े दिए हैं, तो उनको हो सकता है अगर ये चाहते तो इजाज़त ना देते, लेकिन वो अंदर के गेट पे पहुँचे और वहीं पे जो पुलिस के एहलकार थे उन्होंने रोका। लेकिन ये अचानक सी ये एहतजाज इन्होंने शुरू किया और अचानक ही ये गेट क्रॉस करके उस गेट पे पहुँचे, तो वहीं पे उनको रोका गया। लेकिन इनकी जो नारेबाजी थी वो ठीक है, आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, लेकिन गेट पे चढ़ने वाला जो मामला था वो हमने देखा कि जो मेंबरान है वो लाजिस से होकर यहाँ पर आए थे एहतजाजी मुजाहरे के लिए। तो क्या समझते हैं कि इस्तीफ़े तो इन लोगों ने दे दिए हैं, अब क्या कर रहे हैं लाजिस में? इस्तीफ़े दे चुके हैं लेकिन इस्तीफ़े अभी मंजूर नहीं हुए। वो मरहला जो है वो अभी भी जारी है। और कल जब हमने स्पीकर कौमी असम्बली से पूछा तो उनका कहना था कि जिस तारीख़ से इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उस तारीख़ से इनकी जो तनख्वाहें हैं वो रोक दी गई हैं। लेकिन जब तक ये मरहला मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जिस दिन वो तारीख़ ख़त्म होती है, जो तारीख़ें दी हैं स्पीकर ने,
जो पीटीआई के अरकान हैं वो तारीख ख़त्म होती है तो उसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा। जी बिल्कुल, साकिब सईद हमारे साथ मौजूद थे। आज पार्लियामेंट को यहाँ पर कवर भी कर रहे थे। तमाम जो मनाज़र थे यहाँ पर उन्होंने उनकी चश्मदीद गवाह भी है, जिस तरह उन्होंने बताया भी कि यहाँ पाकिस्तान के साथ कारकुनान ने क्या क्या किया। बिल्कुल कानून के मनाफी यहाँ पर तमाम तरह काम किए गए और ख़बर ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून रुकन थी उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके लालच के बाहर पुलिस भी भिजवा दी गई है। और अब देखते हैं कि कानून इस पर हरकत करती है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़।